केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाथरस मुद्दे पर सियासत करने वाले नेताओं की भीड़ अब कहां है, कहां गुम है। बिहार से पलायन कर होशियारपुर आए मजदूर की बेटी को जिंदा जला दिया गया। इस पर कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं? निर्मला सीतारमण ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या बिहार से पंजाब जाने वाले परिवार के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। हम आपको ये बता दें कि होशियारपुर के गांव में 21 अक्टूबर को दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई थी। एक मजदूर परिवार की 6 साल की बच्ची लापता हो गई थी। बाद में उसकी अधजली लाश मिली। पुलिस ने इस मामले में रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वारदात के 2 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। दलित प्रवासी मजदूर के 6 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद उसको मार दिया गया। कैसी दर्दनाक और शर्मसार घटना है। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। हम मांग करते हैं कि इन अपराधियों को पकड़े और कड़ी कार्रवाई करें। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। रेप को पहले राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। महिला का सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम सबका है। राजनीति करना रेप के विषय में गलत है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। और कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ आप भी कैंपेन में गए थे। क्यों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी से नहीं पूछा कि बिहार की एक सुपुत्री उधर पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये दुष्कर्म हुआ, उसके बारे में क्यों राहुल गांधी जी और तेजस्वी उधर से चुनाव के संबंधित संबोधन करते हुए इसके बारे में बोल नहीं सकते थे? तो होशियारपुर में दरिंदगी की 6 साल की बच्ची को पहले अगवा किया गया, फिर उसके बाद अधजली लाश उसकी मिली। खबर यह है कि बलात्कार के बाद उसको जला दिया गया। क्या कहना है पिता का, ये सुनते हैं। लिए ये पूरा समाज को जे सहमत होगा वो मेरा भी सहमत है। ये इतना जो समाज अभी आया है इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। ये क्या फरियाद है? आपके पास कई नेता लोग आए। मेरे पास कोई नेता नहीं आया, नहीं नेता का हम जानते हैं। किसी ने आपकी मदद की? आपकी कोई मदद मेरे को नहीं किया है, नहीं हम किसी से मदद मांगे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? अब जो सही फैसला है वो फैसला होना चाहिए। जो सही फैसला है वो फैसला होना चाहिए। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, राजनीति इस पर खूब हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या
क्योंकि परिवार खुद कह रहा है कि कोई स्थानीय लोग वहां पर, कोई स्थानीय नेता नहीं पहुंचा है, क्या अभी फिलहाल वहां पर मांग हो रही है? देखिए नवजोत, इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। हालांकि ये घटना 21 अक्टूबर की है और जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय सांपला, वो उसी दिन अंतिम संस्कार में भी इस लड़की के में वहां पहुंचे थे और ये लड़की जो है नाबालिग थी। और जो आरोपी लोग हैं, 2 लोगों को पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़का जो कि नाबालिग है, मंदबुद्धि है, और उसके दादा, लेकिन इस लड़के का पिता फिलहाल फरार चल रहे हैं। और तीनों लोगों को नामजद पंजाब पुलिस ने एफआईआर में किया है। और ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में अगले दिन ही पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया था, बाद में गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस मामले में रेप की धाराएं भी जोड़ी हैं, 376D, यानी कि सामूहिक रेप जिसे कहते हैं, सामूहिक बलात्कार की धाराएं इस मामले में जोड़ी हैं। और ये जो परिवार है, प्रवासी परिवार है, और जो आरोपी हैं, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं। और दोनों परिवारों में आपस में आना जाना भी था। और हैरानी वाली बात यह है कि जो इसको मंदबुद्धि कहा जा रहा है, उसी लड़के ने जो है लड़की के परिवार को जाकर ये बताया था कि आपकी बच्ची ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन के बाद पाया, और जो अब इसमें 376D की जो धाराएं जोड़ी गई हैं, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब इस पूरे मामले पर ट्वीट के जरिए सफाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैंने राज्य के पुलिस चीफ डीजीपी को कहा है कि तुरंत इस पूरे मामले की हर एंगल की छानबीन करें और जल्द से जल्द अदालत के अंदर चालान पेश कर फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मामले में जो है आरोपियों को सजा दिलवाएं। नवजोत, बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत एक तरफ, वहीं सवाल बहुत सारे हैं जो कि सीधे कैप्टन सरकार को जवाब देना होगा कि इतनी देरी क्यों, इतनी ढिलाई क्यों। और इस बीच मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। तो मैंने बुआ खोले तो मेरा बगल में बीबी है, वो गेट खोलवाया, कंधी मुंडा आवाज बड़ी मरता है। मैं बोले बीबी इस तरह करता है, ये आके घेरा मारते रहता है। तो फिर थोड़ा देर के बाद वो चला गया। तो मैं बोले कि बच्चे दोनों के कि रहो घर जाएंगे मुंजी चुनने। मैं तो अड्डा पर भी नहीं गए अभी तक। तो वो बीबी ने बताया मेरे घर पोतरा हुआ है। मैं बोले कि ठीक है बीबी जी। तो उतना देर में ये बोली कि मम्मी और कंधे मुंडा कहता है कि चलो बिस्कुट देंगे, कुरी के ले गया। का अंदर रख गया होगा कि पता। हम सब तो बाहरे बाहरे ढूंढते रहे, वो 2 से 2 बजे तक से ढूंढते ढूंढते बेटी के शाम को पाए। सतेंद्र, बड़ी बात देखिए, सवाल अब सीधे सीधे कैप्टन सरकार पर भी होंगे। सवाल सही भी है क्योंकि सियासत जब रेप के मामले को लेकर होती है, मामले भले ही अलग अलग राज्यों में, लेकिन यहाँ पर तो खुद कांग्रेस की अपनी सरकार है। ये सीधे सीधे सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई स्थानीय विधायक कोई वहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए? देखिए नवजोत, बिल्कुल सही आपने कहा है। और यही कहीं ना कहीं सवाल शक के दायरे में आते हैं ये सारी कार्रवाई, क्योंकि अपोजिशन के नेता लगातार वहां पर पहुंचे हैं। बाल अधिकार के जो बाल अधिकार है, बाल सुरक्षा अधिकार है, उन्होंने एसएसपी से 26 अक्टूबर को रिपोर्ट मांगी है। पंजाब राज्य महिला बोर्ड की जो चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी, वो इस मामले को लेकर वहां पर पहुंची हैं। और विपक्ष के नेता, जैसा कि मैंने बताया, जब इस लड़की का अंतिम संस्कार हुआ, इस नाबालिग का, तो उसी समय पर जो है विजय सांपला वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद वहां पर दोबारा जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो किसान आंदोलन की वजह से वो नहीं जा पाए। तो कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता अपने किसी मंत्री या किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी की ड्यूटी लगाते कि मौके पर जागते, पूछताछ करते। हालांकि उन्होंने राज्य के डीजीपी को ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि मैंने डीजीपी को डायरेक्ट किया है कि आप इस पूरे मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाएं। और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि पंजाब का ये एक हिस्सा है और आप ही की सरकार, आप ही के नेता जब पड़ोसी राज्यों के लिए शोर शराबा कर रहे थे, हो हल्ला मचा रहे थे, तो आप कम से कम खुद ना जाते, किसी मंत्री को भेजते, हल्के के विधायक को भेजते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो राजनीति है वो यहाँ पर जरूर हो रही है। नेता, जो विपक्ष के नेता है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, वो लगातार पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं। अंतिम
अंतिम संस्कार पर भी पहुंचे, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की कहीं ना कहीं कमी वहां पर खल रही है।